हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स की एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। कौन सा ये चैप्टर? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके लास्ट के दो क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये क्वेश्चंस क्या है, इसमें बोला है 22, ये एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, तो डिटर्मिनेंट का देखेंगे। और उसके बाद में 23 ये कुछ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जैसा लग रहा है ना, फिर इसको देखेंगे। इसमें हमें अच्छा दोनों में टारगेट मिला है, दोनों प्रूव करने वाले क्वेश्चंस है, तो कर देंगे, टारगेट अपने सामने ही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 मैंने लिख लिया है, ठीक है। ऐसा है इसमें, इफ़ वाई इक्वल टू यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ये फर्स्ट रो के अंदर है ना। फर्स्ट रो में फंक्शन 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 है अलग अलग, एफ जी एच ऐसे। फिर जो सेकंड रो है उसमें एल एम एन है। एल एम एन देखो, अगर एल एम एन आ गया ना, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ए बी सी ये सब कांस्टेंट है। जहाँ पे फंक्शन लिखना चाहिए था वहाँ पे उसने बता दिया, एफ ऑफ एक्स जहाँ पे एक्स दिख रहा है ना वो वेरिएबल है, बाकी मतलब फंक्शन है, बाकी सब कांस्टेंट। प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स, इसका कर दिया इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। तो y का क्या बन गया? डी वाई बाई डी एक्स। एफ ऑफ एक्स का क्या बन गया? एफ डैश एक्स। जी ऑफ एक्स का जी डैश एक्स। और एच ऑफ एक्स का हो गया एच डैश एक्स। बाकी और किसी को हाथ भी नहीं लगाया। देखो ये एल एम एन ए बी सी, एल एम एन ए बी सी यहाँ पर सेम टू सेम है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आपको एक रूल बताऊंगा, इसको क्या होता है, एक प्रॉपर रूल भी होता है, जो बच्चे IIT JEE की तैयारी करते हैं ना उनको पता होता है वो प्रॉपर रूल क्या होता है, मैं आपको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे, सिंपल एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अब जैसे हमें कोई हायर मैथमेटिक्स वगैरह या फिर हायर कोई जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे यार, इसका अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो हमें आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक तरीका लगाएंगे। अभी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। ये तो अभी डिटर्मिनेंट है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे डिफरेंशिएशन बन जा तो कर लेंगे। तो अब एक्सपेंड कैसे करें, हम रो 1, रो 2, रो 3 या कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 किसी के भी अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक्स है ना, किसी के भी अलोंग हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ इतना मतलब आसान तरीके से करेंगे ना यार, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक्सपेंड क्यों करूँगा मैं। तो जो आपको सेम सेम सी चीज़ें दिख रही है ना, उनके अलोंग एक्सपेंड कर लो। देखो मैं इसको एक्सपेंड इसके अलोंग करना चाहूँगा, कौन सा है ये, रो 1, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे इसका, ठीक है, इसका मतलब एक्सपेंशन कर देंगे। तो देखो क्या बनेगा, अभी डिफरेंशिएशन मत करना, अभी पहले इसको एक्सपेंड करो। तो y इक्वल टू क्या हो गया, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स। एक्सपेंशन करना आता ही हमें, डिफरेंशिए जो कौन सा है, डिटर्मिनेंट वाला ही चैप्टर हो चुका है ना। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब एफ ऑफ एक्स का जो ये रो है और ये जो कॉलम है, इनको छुपा लो। ये 4 नंबर आ गए, इन चारों नंबर को सोल्व मत करो, ऐसा कैसे लिख दो, सोल्व करना ही नहीं है आपको। थोड़ा मतलब मैनिपुलेट करना है डेटा को, सोल्व नहीं करना है। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में मैं कुछ सोल्व नहीं करूँगा, बस मैनिपुलेट करूँगा डेटा को। तो ये जो बचा ना, ये इसको क्या बोलते हैं, माइनर, ये माइनर बच गया, इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या है, एम एन और बी सी। ये से आ गया एम एन बी सी, ठीक है। अब कौन आएगा, जी एक्स। तो देखो ये वो पोजीशन होती है ना, इसके आगे प्लस लगेगा, इसके आगे माइनस लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स। ये प्लस माइनस प्लस कहाँ से आता है, ये सब कुछ डिटर्मिनेंट में हमने कवर किया था। छोटी सी बात है, ये इसकी पोजीशन अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जानोगे ना, तो ये आता है, ये जो पोजीशन है ना वो होती है A11, A12, A13। फर्स्ट रो तो इन सब का पहला जो नंबर है वो 1 होगा, फिर सेकंड रो में 2 होगा पहला नंबर, A21, A22, A23, ठीक है। अब लास्ट वाली भी होगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1 और 1 इनको जोड़ते हैं, अगर इवन आ गया तो प्लस, अगर ओड आ गया, जैसे 1 + 2 ये ओड है ना, तो इस बार माइनस। फिर A13, 1 और 3 क्या हो गया, 4, वो इवन नंबर आ गया ना, तो फिर प्लस आ जाएगा। तो ये छोटी सी बात है, ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। अब जी एक्स का, अब यहाँ पे माइनर आएगा, तो जी एक्स का माइनर कैसे आएगा, जी एक्स वाली रो और जी एक्स का कॉलम ये छुपा लो, जी एक्स वाला ही कॉलम छुपाना। यहाँ पे एल ए बच गया और यहाँ पे एन सी बच गया। एल ए लेफ्ट साइड में बचा ना, तो लेफ्ट साइड में लिखना है इसको, एल ए राइट में मत लिख देना। और एन सी राइट में बचा तो एन सी राइट में लिख दिया। फिर अब क्या, एच ऑफ एक्स, तो यहाँ पे इस बार प्लस आएगा, एच ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई, इधर अंदर की तरफ क्या आएगा, तो एच ऑफ एक्स का रो और कॉलम छुपा लो, ऐसा बच गया। ये एल ए और एम बी, तो ऐसा हो गया एल ए एम बी, ऐसा बच गया। तो ये है अपने पास में ओवरऑल y इक्वल टू दिस माइनस दिस प्लस दिस। हमें अब देखो टारगेट क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स का। इसका हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन, सोल्व मत करना इसको, ऐसे आप ऐसे मत करने लग जा कि एम सी माइनस बी एन, ये लो एल सी माइनस ए एन, एल बी माइनस ए एम, ठीक
ठीक है, वो कर सकते हैं लेकिन करना नहीं है हर जगह हमें ये अपनी मतलब ऐसा नहीं कि दिख गया तो बस सोल्व कर डालो, ऐसा नहीं, रुको थोड़ा रिलैक्स करो, डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, कौन सा डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। y का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखो दो नंबर है, इनमें कंफ्यूज मत होना, ये जो है ये है वेरिएबल f ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और ये जो h ऑफ एक्स है ना, ये जो भी x वाली चीज़ है ना, f ऑफ एक्स एंड g ऑफ एक्स एंड h ऑफ एक्स, ये सब क्या है, ये है वेरिएबल। और जो l m n a b c, l m n a b c, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो a b c l m n इन से मिलके ये जो बना ना, ये क्या है कांस्टेंट, और ये यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट है ना 2/2 का डिटर्मिनेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट, और ये भी क्या है कांस्टेंट। तो समझ रहे हो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तब मैं इस टर्म में से ओनली एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करूँगा, इसको मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में होता है ना, वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है उसका हम डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन से छूट जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे ओनली एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मैं चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ डी बाई डी एक्स लगा के एफ ऑफ एक्स, या फिर आप यार शॉर्टकट लगा दो ना, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एफ डैश एक्स, ये कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में रहेगा ये एम बी एन सी, फिर माइनस तो माइनस, जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट, ये कांस्टेंट है ना एल ए एन सी, फिर प्लस तो प्लस, एच ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स, मल्टीप्लाई में ये क्या हो गया एल ए, ये कांस्टेंट है एम बी, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहा, हो गया, ये सब डिफरेंशिएट हो गए। अब देखो एक मतलब ठीक है, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया फिर डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन आंसर वापस हमें डिटर्मिनेंट में देना ना, हम डिटर्मिनेंट से निकले हैं, वापस हमें डिटर्मिनेंट में जाना है, तो हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, डिफरेंशिएशन किया, ये बन गया, अब इसको हम वापस से डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा ही बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऐसा वापस, समझ रहे हो आप, है ना, इसकी मतलब क्रोनोलॉजी समझो आप, अगर हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके ऐसा एक्सप्रेशन पा सकते हैं ना, तो ऐसे एक्सप्रेशन को वापस समेट के डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। और वैसे तो हमें कोई लफड़ा भी नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार पड़ी है, मतलब ए एल एम एन ए बी सी कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखो हुआ क्या, इसको अच्छा यहाँ से हम यहाँ पहुँच सकते हैं, ये एफ है ये यहाँ आ जाएगा, जी है वो यहाँ आ जाएगा, और जो एच है वो यहाँ आ जाएगा, और एल एम एन ए बी सी यहीं से तो निकले हैं, तो इनको तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये क्या है, इनको मत देखो आप, ये अपनी जगह पे अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, वापस उसी जगह पे पहुंच जाएंगे। इसमें क्या अंतर है, ये सिंपल से एफ जी एच थे, यहाँ पे डैश 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 लग गया, तो अगर ये समेट के वापस ऐसा बन सकता है तो ये भी समेट के ऐसा ही बन सकता है, बस ये फ़र्क होगा कि यहाँ पे डैश 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 लग जाएगा, अभी ये वापस जाएंगे तो लौट के डैश 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 लेके जाएंगे, तो इसको मैं वापस समेट देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो क्या बन जाएगा एफ डैश एक्स, ये जी डैश एक्स और ये एच डैश एक्स, एल एम एन ए बी सी ये मत देखो आप, डायरेक्ट ये लिख दो एल एम एन ए बी सी, फिर उल्टा देख लो, यहाँ से देख लो कि यहाँ से हम ये अचीव कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, एफ डैश एक्स है तो इसको मैं छुपा लूँगा, तो ये बचेगा एम बी एन सी, है ना एम बी एन सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सिमिलरिटी है ना, सिमिलरिटी यहाँ से निकले वापस वहीं जाएंगे, इसका फ़ायदा उठाओ, एक पैटर्न का वापस फ़ायदा उठाओ आप। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये अपना प्रूव हो गया है ना, दिस इज़ हैंस प्रूव्ड। अब हम अगला क्वेश्चन देख, अच्छा हाँ एक चीज़ मैं बताने वाला था, ये डिफरेंशिएशन का एक नियम होता है, देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ वेरिएबल से ले लेता हूँ या फिर कोई फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे f1 f2 f3, यार यहाँ पर आ नहीं पाएगा, मैं इसको अगले पेज में बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों रूल ये होता है, ये सारे फंक्शन है, तो अगर हमें किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है, ये डैश लगा दिया, इसका मतलब क्या है डिफरेंशिएशन, इस पूरे डिटर्मिनेंट का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है कि हम रो वाइज डिफरेंशिएशन कर देते हैं या फिर कॉलम वाइज कर देते हैं। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 3 रोज है, तो मैं सबसे पहले मैं पहली रो का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो इसका हो जाएगा, पहली रो में जो फंक्शन है ना सबका डिफरेंशिएशन हो जाएगा लाइन से। फिर अच्छा ऐसे नहीं कि सभी चीज़ों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक टाइम पे एक ही रो का करना है, या फिर कॉलम वाइज कर रहे हो तो फिर एक ही कॉलम का करना है।
ठीक है, जिसमें भी वेरिएबल पड़े हो ना उसी के अलोंग करना है, मतलब करते हैं हम जनरली। जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा ना, इसमें वेरिएबल कहाँ पड़े थे, ये फर्स्ट रो में, बस इसी का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। ठीक है, रो वाइज कर दिया, देखो ये रहा। तो उसके बाद में फिर हम दूसरी रो का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद में हम तीसरी रो का डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर ऐसे 3/3 का है ना तो हमें 3 बार अलग अलग डिटर्मिनेंट लिख के करना पड़ेगा। अगर 2/2 का होगा ना तो फिर हमें 2 बार लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे आया होगा। अब ये इसको हम एक्सपेंड करके भी समझ सकते हैं, फिर मतलब बहुत लंबा खिंच जाएगा ये, समझ रहे हो आप, इतना सारा है। तो ये एक रूल होता है। तो जनरली ऐसा कभी हम अप्लाई करना कम ही होता है वैसे तो, लेकिन जब भी होता तो वेरिएबल वाली जो रो होती है या फिर कॉलम में वेरिएबल, तो कॉलम के अलोंग हम कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ तो क्या था कि ये सब LMN ABC ये सब कांस्टेंट थे, तो LMN का मैं डिफरेंशिएशन करता ना इसके तहत ना दूसरी वाली रो का, तो ये 0 बन जाता, 0 0 0। एक रो के सारे एलिमेंट 0 जाते हैं क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सारे कांस्टेंट है, सभी का डिफरेंशिएशन 0 0 0 0, ये पूरा डिटर्मिनेंट 0। फिर ABC, नीचे कौन है ABC, अगर इनका डिफरेंशिएशन होता ना तो ये फिर से वही कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो सबका डिफरेंशिएशन 0 0 0। एक रो के सारे एलिमेंट 0 तो पूरा का पूरा 0। तो कुल मिला के यही बचता अपना, मतलब यही बच रहा है अपने वाले इस क्वेश्चन के अंदर। और वैसे अगर हर जगह हर तरफ वेरिएबल ही वेरिएबल होते तब ये आपके सामने रूल पड़ा ही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 23। इफ़ y = e⁻a cos इनवर्स x, जहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है कि -1 < x < 1, शो दैट 1 - x², फिर ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना d2y/dx² माइनस x इंटू ये फर्स्ट ऑर्डर dy/dx माइनस a² y, ये y तो ये पूरा फंक्शन ही आ गया, बराबर 0। ये हमें प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप खींचना चाहते हो तो खींचते रहो। ये क्वेश्चन लेंदी भी बहुत होते हैं अगर आप इसको पता नहीं अलग अलग तरीके से करोगे तो। और ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका एक भी नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन को करने के तरीके ज़्यादा भी होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम तो एकदम इसको एकदम जो सटीक तरीका होगा उससे करने की कोशिश करेंगे। देखो, डिफरेंशिएशन तो करना ही है, एक बार करना है, यहाँ पे 2 बार भी डिफरेंशिएशन करना है। तो लगते हैं अब इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ y = e⁻a cos इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे करें तो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ मैं ना, डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो y का क्या हो जाएगा dy/dx बराबर e की पावर। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e⁻x ही होता है वापस। और यहाँ पर कोस इनवर्स का भी जिक्र हो रहा है तो कोस इनवर्स का भी जान लो। कोस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है अपना -1/√1 - x²। ठीक है, e⁻x का सेम टू सेम, और कोस इनवर्स का ये होता है -1/√1 - x²। देखो ये क्या है कि e⁻x तो है नहीं, e की पावर में a फिर उसके अंदर कोस इनवर्स x ऐसे है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, चेन रूल लगाना पड़ता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, तो चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल कैसे लगाते हैं, सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं e की पावर इसको डिफरेंशिएट करूँगा, तो जैसा कि अभी हमने देखा e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। तो e की पावर जो भी है वो e की पावर जो ही वापस आ जाएगा, e⁻a कोस इनवर्स x वापस आ गया। तो फिर लगाते हैं चेन रूल में, फिर हम मल्टीप्लाई करके लगाते हैं, प्लस नहीं लगाते, मल्टीप्लाई लगाते हैं। फिर हम अंदर जाएंगे तो अंदर मिलेगा हमें a कोस इनवर्स x। तो a का तो a आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है। कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/√1 - x², जो कि जैसा कि अभी हमने पहले देखा। अब इस क्वेश्चन को खींचना नहीं है यार, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ आप खुद बताओ, कोस इनवर्स का जिक्र हो रहा है क्या कहीं पे, मतलब ये जो है ना e⁻a कोस इनवर्स x, ये आपको देखने को मिल रहा है क्या प्रूव करने वाले में, नहीं मिल रहा ना, तो इसको हटा देते हैं। इसको कैसे हटाएं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, ये चीज़ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये क्या है, ये वापस y ही तो है, समझ रहे हो मेरी बात। e⁻a कोस इनवर्स x यहाँ पर आया, ये थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन था, इसको मेरे को हटाने का मन हुआ तो इसकी जगह मैं क्या रखूँगा, वापस y डाल दूंगा। यहाँ पर वैसे भी देखो y dy/dx, y का जिक्र हो रहा ना,
तो उसको मैं हटा दूंगा, इसकी जगह मैं वापस y रख दूंगा। तो क्या बन जाएगा, अच्छा एक काम और करूँ, ये जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अभी डिवाइड में है, डिवाइड में, यहाँ कहीं पर भी आपको डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं LHS में भेज देता हूँ, LHS में dy/dx के पास। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना इसको मैं LHS में भेज रहा हूँ, और ये बगल में dy/dx, इसकी जगह मैं y लिख ही रहा हूँ, इसकी जगह मैं लिख दूंगा y, और ये माइनस a है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे माइनस a लगा दूंगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, ऐसा हो गया। तो ये अपना क्या हो गया LHS, और ये क्या हो गया अपना RHS हो गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में क्या है, y है ये। तो देखो अब क्या करें, इतना हमने अचीव कर लिया। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हमें थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है। कैसे, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसका अंडर रूट है यहाँ पर, तो जो अभी हम सोल्व कर रहे हैं इसमें तो अंडर रूट है, लेकिन जो हमें प्रूव करना है यहाँ पे अंडर रूट है क्या, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, ये तो खुला है, तो यार इसका अंडर रूट हट गया, इसका मतलब स्क्वायर किया होगा, है ना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कोई कारण हो, लेकिन फिर से हमें एक और कारण मिल गया। देखो जो हमें प्रूव करना ना, वहाँ पे ए स्क्वायर है, देखो ध्यान से, ये रहा ए स्क्वायर है ना यहाँ पर, ये रहा, लेकिन यहाँ पर क्या अपने तो ए है, तो ये भी एक हिंट है कि ए का भी स्क्वायर हो रहा है, और ये जो अंडर रूट वाली चीज़ है इसका भी स्क्वायर हो रहा है ना। डिफ्रेंशिएशन बाद में कर देंगे, पहले स्क्वायर को निपटा लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट के साथ वैसे डिफ्रेंशिएशन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पहले हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, समझ जाना। तो इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ना, आप ये d के बगल में मत लगा देना, नहीं तो बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगी। dy/dx का होल स्क्वायर है ये, y का 2 बार डेरिवेटिव नहीं हुआ अभी, ठीक है ना, स्क्वायर अलग चीज़ होता है। अच्छा इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस ए का हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, मतलब माइनस तो हट ही जाएगा, और y का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने डबल डेरिवेटिव मतलब जो है ना d2y/dx स्क्वायर, इसको अचीव नहीं किया, तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं बाय डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लगाते हैं, LHS में 2 नंबर है, दिस इंटू दिस, तो ये u इंटू वी वाला रूल लग रहा है। तो u इंटू वी में हम रुक के एक का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, दूसरे को कांस्टेंट मान के। तो सबसे पहले मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 का तो हो जाएगा 0, तो भूल जाओ उसको, तो माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया मल्टीप्लाई बाई, जब इसका डिफ्रेंशिएशन किया तब इसको कांस्टेंट रख के चल रहे हैं, तो इसको मत छोड़ो, dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा प्लस, इसको होल्ड पे रखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देखो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसको d2y/dx ऐसे लिख दो, नहीं, सबसे पहले देखो कि ये कैसे है, एक लेयर लगी हुई स्क्वायर की, तो सबसे पहले स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, ये जो ब्रैकेट है ना ब्रैकेट, इससे डिफ्रेंशिएट करके हमें पहले स्क्वायर को सोल्व करना पड़ेगा। तो वही बात एक्स स्क्वायर समझ लो, अंदर वाली चीज़ को आप एक्स समझ लो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, तो dy/dx के होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 dy/dx का होल स्क्वायर, मतलब dy/dx आ जाएगा 2x आ गया, मल्टीप्लाई में हमने स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर कौन है dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा d2y/dx स्क्वायर, ठीक है ना। dy/dx ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा, इक्वल टू LHS का हो गया डिफरेंशिएशन ना, u इंटू वी से किया तो ये बन गया और ये बन गया u' प्लस u इंटू वी डैश इक्वल टू RHS में क्या है ए स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई, और y का x के रेस्पेक्ट में करें ना तो dy/dx और आ जाएगा, है ना, y को छोड़ेगा नहीं x, तो वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y इंटू dy/dx। एक चीज़ तो समझ में आ गया आपको, देखो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और ये RHS है, इनमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, एक चीज़ नहीं दो, एक तो ये 2 काट दो इनका, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और dy/dx भी तो कट रहा है ना, ये यहाँ वाला dy/dx, इसमें भी है dy/dx, और इसमें तो स्क्वायर है, एक कट जाएगा,
ऐसा बच गया। तो यहाँ पर देखो क्या क्या बच गया, उनको मैं लिख देता हूँ वापस। तो अगले पेज पे ना जाते हुए मैं इनको इधर ही सोल्व कर देता हूँ। तो देखो क्या होगा, है ना, इधर की तरफ सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ जैसे यहाँ पे क्या है, d2x y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मिल रहा ना ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा, ये सब तो कट ही गया और ये बच गया। तो ऐसा बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना ये, और इसके साथ में क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसके साथ में प्लस में ये है, इसमें क्या देखो माइनस एक्स और एक डी वाई बाई डी एक्स जो बच गया वो आ रहा ना यहाँ पर, देखो ये रहा, ये प्रूव करने वाली चीज़ है, इसमें आ रहा है, अपने भी आ रहा है, ये रहा। तो यह आ जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर इंटू वाई, ये आर एच एस में है, प्रूव जिसमें कराना है उसमें ये एल एच एस में ले रखा है, ये इस स्टेटमेंट में, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, ए स्क्वायर वाई को एल एच एस में ले आऊँगा मैं, माइनस ए स्क्वायर वाई, तो आर एच एस में क्या बच जाएगा, खाली 0, ये क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड हो गया ये। आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों सेम है। तो इस टाइप से हम इजीली कर सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एक चीज़ मैं बताऊँ, आपको मैं टिप देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़्यादा रखनी पड़ती है इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। इक्वेशंस कब कहाँ क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, और ख़ास तौर से ई वाले जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो ई वाले क्वेश्चन एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ही आसान बन जाते हैं। ई वाले क्वेश्चन में ई तो मिटता नहीं है, आपको पता है, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन वापस ई की पावर एक्स ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक बार जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करोगे ना, उसके बाद ही क्वेश्चन आसान बना देना, मतलब जो वापस से ई की पावर एक्स आएगा ना, उसकी जगह आप वापस वाई रख देना, और उसके बाद में फिर चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई है। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।